बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय दोस्तों। जैसे पहले देखा आपने कि किस तरह से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नॉमिनेशन फॉर्म किस तरह से उसका महत्व है और किस तरह से उसको फाइलिंग करना है, क्या प्रोसेसिंग है। आप लोगों ने जो चैट बॉक्स में सवाल है वो सवाल लेंगे। एक हम दूसरा हमारा बड़ा महत्वपूर्ण विषय हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड दोस्तों, मैनेजिंग असेट्स एंड प्लान मेंटेनेंस यूजिंग नो ब्रोकर विद। नो ब्रोकर के साथ में किस तरह से आप हाउसिंग सोसाइटी का जो असेट्स मैनेज है और प्लान कर सकते हैं, मेंटेनेंस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो तमाम ये महत्वपूर्ण विषय को एक छोटे से में पिरोया है नो ब्रोकर हुड के मिस्टर सिद्धार्थ पी ने। मिस्टर सिद्धार्थ पी नो ब्रोकर हुड की तरफ से हैं। तो मैं नो ब्रोकर के श्री सिद्धार्थ जी को स्वागत करता हूं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों, क्योंकि पार्टिसिपेट हमारे बढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा लास्ट में उमा जी सुधींद्र साहब या मिस्टर सिद्धार्थ अपने नंबर अपनी मेल आईडी भी चाहे तो अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी ज्यादा देखा जा रहा है। अभी मैंने व्यूअरशिप देखी है। तो मैं सिद्धार्थ नो बुकर की पूरी टीम को इस खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूं। नो ब्रोकर जिस तरह से दो नो ब्रोकर नाम नो है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है नो ब्रोकर रियल एस्टेट में या हाउसिंग सोसाइटी में नो ब्रोकर हुड। तो नो ब्रोकर हुड के मिस्टर सिद्धार्थ पी का स्वागत है बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में कि बहुत लंबा सफर रहेगा इनका इनका नो ब्रोकर हुड का हाउसिंग सोसाइटी के लिए। कि राहत साहब इंदौर की बहुत खूबसूरत लाइन है कि आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में बेबाकी, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। इनके पास बहुत सारी तरकीबें देके दिखाएंगे ये प्रेजेंटेशन में। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं। सिद्धार्थ जी रास्ते आवाज देते हैं। सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। आपका शानदार सफर हो, इस तरह की शुभकामना के साथ में आप आज आगे का मंच आपके हवाले। मैं आपका यस रमेश जी, थैंक यू सो मच। वेरी वार्म यस वेलकम आपकी तरफ प्लीज से, बहुत ही शुक्रिया। थैंक एंड वन ऑफ द ग्रेट सेशंस आप हमें आज बात कर रहे थे नॉमिनेशन के बारे में। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एक्चुअली। हमें भी थोड़ा पता चला कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स ना, कि एग्जैक्टली नॉमिनेशन कैसा होता है, चेंजेस क्या है। मतलब दिस आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच आर वेरी सेंसिटिव, जो हमें मिलता नहीं है कहीं से पूछने। सो दिस काइंड ऑफ वेबिनार्स वेरी हेल्पफुल। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू Thank you. सुधीरा जी, थैंक यू एवरीवन। Thank you. So I was just giving you a quick introduction. So मेरा नाम सिद्धार्थ है। Yeah, No Brokerhood से almost 1.5 years of experience I'm holding here. So No Brokerhood के बारे में तो आपने तो बहुत बढ़िया सा introduction दिया है. I'll just give you a small brief. हम No Broker का एक छोटा सा vertical है who have grown in multiplications अभी when from the time when we have started. अभी almost 1 crore के ऊपर है हमारा happy customers and we are in major cities, 12 major cities, and we are planning to expand as well. So that is where we stand as of now. So आज का टॉपिक तो हमारे नॉमिनेशन का था, which was very important, जो अभी मैं बता रहा था, one of the most important topics, जो सेंसिटिव टॉपिक है यूजुअली, जो हमें मतलब इट इज हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ ये उठाना है, किससे पूछना है। सो बहुत ही हेल्पफुल है फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो मैं थोड़ा सा फीचर्स बताने चाहता हूँ। सो आज का जो फीचर्स मुझे बताना, मैनेजमेंट एंड पीपीएम, प्लान प्रिवेंटिव मेजरमेंट, ये दोनों फीचर के बारे में थोड़ा सा ग्लैंस देना चाहता हूँ। बट एक छोटा सा रिलेशन फ्रॉम द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस नाउ। हमारे पास जो हमारे नो ब्रोकरहुड का सॉफ्टवेयर है, जो द इंटरफेस व्हाट वी हैव, इवन वी हैव सच बायलॉ रजिस्टर्स, वी हैव नॉमिनेशन वाला से फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। जो भी आज आपने बताया था, वी कैन लिस्ट ऑल ऑफ दीज इनटू नो ब्रोकरहुड। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक सोसाइटी हमें ऑनबोर्ड करती है एंड वी आर पार्ट ऑफ, मतलब नो ब्रोकर इज पार्ट ऑफ ए सोसाइटी, देन वी कैन यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर, हम आप अपलोड कर सकते हो। यू कैन अपलोड इट हियर, यू कैन मैप इट हियर, एंड जो भी आप करते हो आइदर ऑन एक्सेल और मे बी सेपरेट फोल्डर बना के, एवरीथिंग फ्रॉम द टाइम टू इनवाइटिंग अ गेस्ट टू द टाइम वेयर देयर इज अ नॉमिनेशन चेंज, पूरा हम कवर कर देते हैं। वी हैव दैट फैसिलिटी एज वेल। बताता हूँ, वो है पीपीएम के बारे में। इट इज प्लान प्रिवेंटिव मेजरमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट। सो हमारे सोसाइटी में तो वी हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स, वी हैव लॉट ऑफ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट आवर एसेट मैनेजमेंट। हमारे सोसाइटी में यस तो सर। बहुत सारे एसेट्स है, सच एज इवन अ लिफ्ट टू जनरेटर, जिम का एक डंबल भी हो सकता है, कुछ भी, ऑल आर एसेट्स एंड आर इन्वेंटरीज। उसको मैनेज करने के लिए वी हैव ब्यूटीफुल टेक्निक्स
Yes, I'm not able to understand कि exactly क्या है problem, but so as I was saying, all the assets what we have, first of all हम यहाँ पर upload कर सकते हैं. We can upload it onto our system. We can mention कि उसका everything, एक warranty से उसका serial number, उसका SKU unit, सारे जो भी details है एक inventory का या asset का हम upload कर सकते हैं. उसका एक schedule बना सकते हैं. Simple example ले रहा हूँ. Lift का हम maintenance करते हैं yearly once and generator का हम करते हैं 6 months once. Correct? ऐसा जो भी flexible type of what do you say क्या schedule है वो भी हम मैप कर सकते हैं यहाँ पर. Once we map this हमें email में reminder मिलता है. When I talk about हमें email में reminder मिलता है, I'm talking about the MC members जो भी the primary users of our software, उनको email reminders भी मिल सकता है, SMS की तौर भी मिल सकता है. इसमें क्या होगा, we are always active, just like हम जो हमारे cars का service करवाते हैं and where we have a service advisor calling us. In a very similar way, we have a beautiful system reminding us, giving us emails, giving us notifications, giving us updates saying that ये है हमारा upcoming schedule to fix the lift or check, do a regular check on the generator, ऐसा कुछ. And इसमें another beautiful thing है, हमारे पास एक escalation matrix है हमारे asset management में. इसका मतलब very simple है. हम एक assign करते हैं, one of the works we assign कि XYZ person को पहले ये खत्म करना है 5 दिन में. So now let's take an example कि ये हुआ नहीं है. XYZ person hasn't completed this in 5 days. Automatically we can set an escalation that XYZ ने काम नहीं किया है, ABC को मिलेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन. इसमें क्या होता है, लैग जो होता है, जो हम भूलते हैं कि अरे उसका हमारे ये सर्विस करवाना था, जो हम भूल जाएंगे, वो बहुत कम हो जाएगा. दोस इंस्टेंसेस वेयर वी फॉरगेट टू डू समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो बहुत कम हो जाएगा. वेयर हमें इशू नहीं रहेगा कि वो क्या जो भी हमारा एसेट है या इन्वेंट्री है उसका लाइफ भी ज्यादा होगा, क्योंकि we are always notified, we are always up to date on everything. So बीच में कोई डाउट है या कोई मतलब if you have any clarification या कुछ भी, please stop me in between. अगर if you have any questions in between as well. Siddharth, what we suggest is you complete your presentation and finally we can have question answers. I'll also move ahead from this. Apart from the asset management and the PPM, we also have a beautiful ERP gateway, which is the most important, what do you say, the most important versatile software what we have. इसमें क्या है, सारे अकाउंटिंग, इवन फ्रॉम द बेसिक ऑफ एक मेंटेनेंस बिल भेजना टू आर एक्सपेंसेस, हमारा सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी देना, जो भी है, एनी एक्सपेंसेस, इनकम्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, एवरीथिंग कैन बी मैप्ड इन आर ईआरपी. सारी चीजें जो भी हमें व्हाट डू यू से इंपॉर्टेंट लगता है व्हिच कम्स टू द फाइनेंसेस, व्हिच कम्स टू द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ईआरपी मॉड्यूल, which also, as I've already mentioned, हमारा bylaw registers जो भी है, सारे register list, it can be nomination, it can be share, sinking fund, investment register, member list, monthly collection, and even the bylaws, I form, J या O form, all of this also can be added into this. Reports के बारे में हम बात करें तो the best part about our reports, इसमें dependency नहीं है, मतलब इसमें dependency किसी और के ऊपर नहीं है. We don't have to depend on another person to make the reports for us. We don't have to depend on us trying to manually do it on Excel. हमारे सारे automated है. Once we use the basics of the ERP, even the tiniest cash book to our income expenses, balance sheet, everything is auto generated, auto populated. हमें जब भी देखना है, I want to see it tonight at 2 a.m. or 3 a.m. I want to watch, I want to look at some report, I can see it. इसमें कोई dependency नहीं रहता. So this is the whole package. मतलब this is a brief of the package, what I could explain, what we currently have. मिस्टर चेरियन है, बेजू चेरियन. What is the cost of package of no broker? Cost of the package of no broker? Okay, great question. Thank you for सिद्धार्थ. asking this question. So Baiju ji, thank you for asking this question. ये तो आपने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछा है. So हमारा चार्जेस जो है, हम दो तरह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक विजिटर मैनेजमेंट और एक अकाउंटिंग वाला. Club of both of this, we will charge ₹10 per flat per month. That is the cost of no broker route to be deployed in your society. And as of now, जो हम offer giving 1 year completely free service of VMS and ERP, invariably of number of flats you have, invariable of number of guards you have, जो भी है, including from the basic deployment to the training of the guards to resident sessions to giving you a beautiful software to use, ये 1 साल तक बिल्कुल फ्री है. It's usually 10 rupees per flat per month, but as of now we're running on a beautiful offer since we have a great tie-up with everyone here.
we are giving it 1 year free of cost. That is the current pricing or current, the current offer we are running.